नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 49वीं कड़ी में हम बीना दास जी के बारे में जानेंगे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बीना दास बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। इनका जन्म 24 अगस्त 1911 को कृष्णनगर बंगाल प्रांत में हुआ था। वे सुप्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्ता सरला देवी की पुत्री थी। वे सेंट जॉन डोमेन्सन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रही। उनके अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही थी। उनमें सबल नेतृत्व की क्षमता थी। बीना बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। उनके पिता बेनी माधव दास उस समय के प्रसिद्ध शिक्षक थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी उनके छात्र रहे थे। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता सेनानी रही। अपने स्कूल के दिनों से ही दोनों बहनें अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चों में भाग लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। इनकी माता सरला देवी भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्याश्रम नामक एक संस्था बनाई थी। अपने स्कूल की शिक्षा के बाद वे महिला छात्र संघ में शामिल हो गई। कोलकाता के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं का यह समूह था। बंगाल में संचालित इस समूह में 100 से भी अधिक सदस्य थे, जो भविष्य के लिए क्रांतिकारियों को इसमें भर्ती करते थे और साथ ही ट्रेनिंग भी दिया करते थे। संघ में सभी छात्राओं को लाठी चलाना, साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। इस संघ में शामिल कई छात्राओं ने अपना घर भी छोड़ दिया था और पुण्याश्रम में रहने लगी थी, जिसका संचालन बीना की मां सरला देवी करती थी। हालांकि यह छात्रावास बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी था। यहाँ के भंडार गृह में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार, बम आदि छिपाए जाते थे। बीना की बहन कमला दास ने ही बीना को पिस्तौल लाकर दी थी। साथ ही वे टीन के बक्सों में बाकी क्रांतिकारियों के लिए बम आदि भी लाती थी। कोलकाता के बेथुन कॉलेज में पढ़ते हुए सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया था। वे स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुई थी। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। उन दिनों क्रांतिकारियों का एक काम था क्रूर अत्याचारी बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली का निशाना बनाकर यह दिखाना था कि भारत के निवासी उनसे कितनी नफरत करते हैं। 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां बांटनी थी। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी हो चुकी थी और इसी दीक्षांत समारोह में उन्हें अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएगी। योजना बनाई गई। वह दिन था 6 जनवरी 1932। दीक्षांत समारोह में गवर्नर स्टैनली जैक्सन जो ही भाषण देने खड़े हो गए,
बीना दास अपनी सीट पर से उठी और तेजी से गवर्नर के सामने जाकर पिस्तौल से गोली चला दी। उन्हें आता देखकर गवर्नर थोड़ा सा हिला, जिससे निशाना चूक गया और गोली कान के पास से निकल गई और वह मंच पर लेट गया। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना दास का गला एक हाथ से दबा लिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर सीनेट हॉल की छत की तरफ कर दी। फिर भी बीना दास गोली चलाती गई, लेकिन पांचों गोलियां चूक गई। उन्होंने पिस्तौल फेंक दी। बीना को वही गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाया गया। अदालत में बीना दास ने एक साहसपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने कहा था, बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा है। मैं गवर्नर की हत्या कर उस सिस्टम को हिला देना चाहती थी। अखबारों पर रोक लगा दिए जाने के कारण वह बयान प्रकाशित न हो सका। सारी कार्रवाई एक ही दिन में पूरी करके बीना दास को 9 वर्ष की कड़ी कैद की सज़ा दे दी गई। अपने अन्य साथियों का नाम बताने के लिए पुलिस ने उन्हें बहुत सताया, उन पर जुल्म किए, पर बीना दास ने मुंह नहीं खोला। कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां बीना के रास्ते में आई हो, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। सन 1939 में प्रांतों में कांग्रेसी सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ बीना दास भी जेल से बाहर आ गई। जेल से रिहा होने के बाद बीना दास ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता प्राप्त की। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें पुनः 1942 से 1945 तक के लिए कारावास में डाला गया। इसके बाद 1946 से 47 में बंगाल प्रांत विधानसभा और 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की वे सदस्य बन गई। सन 1947 में उनका युगांतर समूह के भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता जतीश चंद्र भौमिक से विवाह हो गया। वे अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ देश कार्य के कार्य में भी जुटी रही। गांधी जी की नौखाली यात्रा के समय लोगों के पुनर्वास के काम में बीना ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद उनके मन में संसार से विरक्ति की भावना उभर आई और वह कोलकाता छोड़कर जमाने की नज़रों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी। वहाँ पर उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया और अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। देश के लिए खुद को समर्पित कर देने वाली इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखद पूर्ण था। उन्होंने 26 दिसंबर 1986 को ऋषिकेश में एक सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। यह सब उसी आज़ाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया था। इस महान स्वतंत्रता सेनानी बीना दास को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।